हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री राधा गोविंद देवी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे भगवान के चैतन्य महाप्रभु के जो श्री चैतन्य भागवतम के अंत्य खंड के दूसरे अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने श्रवण किया था महाप्रभु की जो अलग अलग लीलाएं थी, वो भगवान
भक्तों की संतुष्टि के लिए करते हैं, भक्तों को आनंद मिले उन लीलाओं को सुन के, उसके लिए करते हैं भगवान। नहीं तो दुष्टों को मारने के लिए इतनी लीलाएं करने की क्या जरूरत है भगवान को? दुष्टों को तो वैसे ही मार सकते हैं, ये भक्तों को प्रसन्न करने के लिए साली, जिससे भक्त उसको सुने और भक्त उसमें अपना मन लगाए रखे और आनंद पाए। क्योंकि भौतिक जगह तो दुखों का संसार है, उसमें व्यक्ति आनंद कैसे पाएगा? तो जब भगवान जो लीलाएं करते हैं वो भक्तों के आनंद के लिए करते हैं, उसमें अपना मन लगाए रखे, और जब तक इस भौतिक संसार में रहे वो अपने आप को शुद्धिकरण करता रहे भगवान की लीलाएं सुन के। तो भगवान की ईश्वर चरित्र बुझिए सकी शक्ति कार काखाने के रूपे कृष्ण करे न विहार। कौन समझ सकता है भगवान की विशेषता गुणों को, और कौन समझ सकता है कि भगवान कब और कहाँ कौन सी लीलाएं करते हैं? श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, हे भगवान, आप सारे मानव जीवन का लक्ष्यों के विग्रह हैं, आप ही जीवन के लक्ष्य हैं वास्तव में। आपको प्राप्त करने के लिए, हे भगवान, हे शक्तिशाली भगवान, आपको प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है अपना सब कुछ त्याग देता है, केवल मात्र आपको प्राप्त करने के लिए। जो बुद्धिमान है वो सब कुछ त्याग देता है, सारे दूसरे प्रयासों को त्याग देता है, और ऐसा नहीं कि वो प्रयास करता नहीं, सारे दूसरे प्रयासों, दूसरी दिशाओं के प्रयासों को त्याग देता है और आपको पाने के लिए सारे प्रयास करता है। तो वास्तव में मेहनत उतनी करता है या ज्यादा, उससे ज्यादा ही करता होगा, लेकिन अभी मेहनत मेहनत करने की जो दिशा का परिवर्तन हो गया, सारी दिशाओं से प्रयास हटा के एक ही दिशा में प्रयास लगाया जा रहा है। प्रयास तो हो सकता है ज्यादा हो, भगवान को प्राप्त करने में ज्यादा परिश्रम, ज्यादा मेहनत लगता है, लेकिन जो व्यक्ति है जिसको आपको प्राप्त करना, पावरफुल लॉर्ड, जो बुद्धिमान व्यक्ति थे सारे दूसरे प्रयासों को तरफ, दिशाओं को मोड़ के इसी तरफ आपको पाने का प्रयास करता है। तो कोई देखा जाए तो वास्तव में हम जब मंदिर में भी सब जगह देखते हैं तो भक्त तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सबसे ज्यादा मेहनत करता है भक्त। हो सकता है हमको उसके प्रयास दिखे नहीं, लेकिन वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और वाणी के रूप से सारी तरफ से प्रयास करता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया आगे, सत्याशियो ही भगवांस तव पाद पद्मम आशीष तथा अनुभवजत पुरुषार्थ मूर्त है। भगवान, आप जो है पूर्ण पुरुष है, सारे जो संसार में वरदान है, आशीर्वाद है, वो सब आप में ही है, आप ही वो आशीर्वाद देते हैं। इसलिए जो व्यक्ति आपकी भक्ति में लगता है कि सब बिना किसी और इच्छा के, आसपास कोई इच्छा नहीं रखता लेफ्ट राइट, और आपके चरण कमलों का करता है, वो राजा के राजा से भी श्रेष्ठ है। जो राजा अपने राज्य के ऊपर राज करता है, पृथ्वी का राजा, उससे भी श्रेष्ठ है
जो सारे दूसरी इच्छाओं को त्याग कर केवल आपकी भक्ति में लगता है, ये उससे भी श्रेष्ठ है। ये आपके चरण कमलों को, आपके चरण कमलों की सेवा करने का ये आशीर्वाद है। वरम वरय भद्रम ते वरेशम महा वरेशम माभिवांछितम ब्रह्मण श्रेय परिश्रम पुंसम मद दर्शनाविद। भगवान ब्रह्मा जी जब भगवान की स्तुति करते 10वें स्कंद में ब्रह्म विमोह लीला के बाद, तो फिर उसके बाद भगवान बोलते हैं ब्रह्मा जब जा रहे तो भगवान बोलते हैं गुड लक, ऑल द बेस्ट, आपका शुभ हो। ओ ब्रह्मा, मैं सारे वरदानों को देने वाला हूं, तुम मुझसे कुछ भी वरदान मांग लो, जो तुम्हें चाहिए तुम में कुछ भी वरदान मांग लो। तुम ये जान लो कि सारे वरदानों को देने वाला मैं हूं, और जो सारी तपस्या करते हैं सब लोग, उसका परिणाम मेरा साक्षात्कार हो। ये है ये श्रीमद भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय की 21वें श्लोक में आ रहा है। ब्रह्मा जी जब प्रार्थना कर रहे हैं, इसके बाद 10वें स्कंद में भी ब्रह्मा जी जब प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं को वेत्ति भूमान भगवान परातम भगवान परात्मन योगेश्वरोतिर्भवतस्त्रिलोक्यम क्वा वा कथम वा कटिवा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योग मायाम। और सुप्रीम ग्रेट और पूर्ण श्रेष्ठ भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और परमात्मा सारे योगों के योग सिद्धि, आपकी जो लीलाएं चल रही है इस तीनों लोकों में जो चलती है, कंटिन्यूसली चल रही, लगातार चलती है। कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि कहां, कब और कैसे आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति को लगाए रखते हैं, और ये अनंत लीलाएं करते रहते हैं। कैसे कर लेते हैं इतनी सारी शक्तियां लगा के आप? कोई कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि आपकी शक्तियां किस प्रकार से कार्य करती हैं। करावा करे नारती कांदे नवा करे ए मर्म जानिते नित्यानंद शक्ति धरे। केवल नित्यानंद कोई पावर है, नित्यानंद को समझ सकते हैं कि भगवान भगवान इतना शोक में है, रो क्यों रहे, शोक में क्यों दिखाई दे रहे? भगवान कृष्ण से अपने विरह में है, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। निजे भक्ति रस दुबी वैकुंठ रहा है, अपना ना जाने प्रभु अपना लीला है। जो वैकुंठ के भगवान है, अपने ही भक्ति में डूब जाते हैं, अपनी भक्ति से रस मिलता डूब जाते हैं, वो अपने आप को भूल जाते हैं। आपने जगन्नाथ भावे न आपने, आपने करी आरती लोया ने जाने। भगवान अपने जगन्नाथ के रूप में अपने ध्यान करते हैं और शोक मिटाते हैं जगन्नाथ के विरह में, दूसरों को शिक्षा देने के लिए। यदि कृपा दृष्टि न करे न जीव प्रति, तबे कार अच्छेताए जानीते शक्ति। अगर भगवान
जीवों के ऊपर कृपा की दृष्टि नहीं डालेंगे, जब तक भगवान जीवों पर कृपा की दृष्टि नहीं डालेंगे, जीव को पता कैसे लगेगा भगवान की शक्ति कितनी है। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान को जानने का प्रयास कर रहा है और थोड़ा जान भी रहा है, तो उसका मतलब भगवान की कृपा दृष्टि है। नित्यानंद आदि सब प्रिय वर्ग लाए, भोजन करीते प्रभु वासी लेना गिए। भगवान फिर बैठ गए अपने प्रिय पार्षदों के साथ में, नित्यानंद प्रभु, और भोजन करने लगे। किछु मात्र अन्य प्रभु परिग्रह करी, उठी लेना हुंकार करिया गौर हरि। थोड़ा सा राइस लेके गौर हरि खड़े हो गए, जोर जोर से गर्जना करने लगे। आविष्टे हैला प्रभु करी आचमन, कता दूर जगन्नाथ बोले घने घने। भगवान आनंदित हो गए जब उन्होंने अपने हाथ धोए, मुंह धोया, और बार बार पूछे जगन्नाथपुरी कितना दूर है। तो देखिए भगवान की चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं जगन्नाथ है, वो इतने उत्सुकता से जा रहे हैं और पूछे जगन्नाथपुरी कितना दूर है। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर गौर हरि जो है जीवों के ऊपर कृपा दृष्टि नहीं डालेंगे, तो जीव कभी भी वैष्णव नहीं बन सकते और कभी भी बद्ध जीव से मुक्त नहीं हो सकते अगर उनकी कृपा दृष्टि नहीं हो तो गौर हरि की। इसलिए महाप्रभु स्वयं बता रहे अपने जीवन से कि सबको भगवान से विरह का अनुभव कैसा होना चाहिए। यहाँ पे वो अपने आप को भगवान से विरह करे, इसलिए बोल रहे जगन्नाथपुरी कहाँ है, जल्दी जाना है मेरे को जगन्नाथपुरी बिना। वास्तव में तो गौर सुंदर जगन्नाथ स्वयं है, वो स्वयं अपने आप को भूल रहे हैं कि जगन्नाथ है। इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अयोग्य जो लोग हैं, अनक्वालिफाइड है, वो लोग इसको समझ पाए कि बिना बिना भगवान की दृष्टि के नहीं होगा काम। अगर वो अपने आप को भगवान बोल देंगे तो फिर मायावादी इसका फायदा उठा लेंगे कि हम भी भगवान है। इसलिए बोले नहीं, जगन्नाथ जी कहाँ है, जगन्नाथ जी कहाँ है, जगन्नाथपुरी कितना दूर है। हालांकि वो स्वयं भगवान है, लेकिन सबको बता नहीं रहे, वो अपने आप को डिवोटी के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं और सबको भगवान से विरह का अनुभव, तो चाह रहे हैं कि हर किसी को भगवान से सेपरेशन का अनुभव हो। व्यक्ति को अगर दुख होना चाहिए तो खाली भगवान से विरह का दुख होना चाहिए। मुकुंद लागिला मात्र कीर्तन करिते, आरंभिला वैकुंठ रे ईश्वर नाचिते। जैसे ही मुकुंद जो है, जो गायक है, मुकुंद कीर्तन करने लगता है, वैकुंठ के भगवान डांस करने लगते हैं। पुण्यवंत यत यत छत्र भोग वासी सबे, देखे नृत्य करे वैकुंठ विलासी। जैसे छत्र भोग के भाग्यशाली व्यक्तियों ने, लोगों ने भगवान की तरफ देखा, तो देखा कि भगवान जो है, वैकुंठ के भगवान जो आनंद पा रहे हैं इस प्रकार से। अश्रु कंप हुंकार पुलक स्तंभ घर घर्म, कत हैया के जाने से विकार रे मर्म। कौन समझ सकता है भगवान के, भगवान ने जो अपना आनंद बता रहे हैं उसको कौन समझ सकता है। भगवान का आनंद में भगवान रो रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं, उनके बाल खड़े हैं, शरीर के बाल खड़े हैं, वो स्तंभित हो रहे हैं और पसीने पसीना आ रहा है। ये भगवान के अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं। कीबा से अद्भुत नया नेर प्रेम धार, भद्रे मासे है याने गंगा रे अवतार। चैतन्य महाप्रभु की आंखों से अश्रु की धारा निकल रही है और उनकी आंखें ऐसे लग रही है
जैसे गंगा जो भाद्र महीने में, मानसून महीने में गंगा बहती हुई दिखाई देती। पाक दिया नृत्य करीते नयन चुते जल ताहे ते लोक स्नान करिला सकल। हर कोई वहां पे भगवान के आंखों से निकले हुए जल से स्नान कर रहा है। जैसे भगवान डांस कर रहे हैं तो उनके आंखों से जल चारों तरफ छिड़क रहा है। यहाँ से कही प्रेम माया अवतार ऐसा कति चैतन्य चंद्र विने नाही यार। इसीलिए उनको भगवान के प्रेम का अवतार माना जाता है। चैतन्य चंद्र के अलावा किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं है। भगवान के प्रेम अवतार, इसलिए उनको भगवान का प्रेम अवतार माना जाता है। यही मत गेला रात्रि तृतीय प्रहर स्थिर हाइलेना प्रभु श्री गौर सुंदर। इस पर रात्रि के 9 घंटे बीत गए, तब जाके गौर सुंदर शांत हुए। सकल लोकेरा चित्ते जेना क्षण प्राय सबारा निस्तार हैला चैतन्य कृपाए। हर कोई वहां पे सोच रहा है कि अभी तो एक क्षण ही बीता है। बाद में उन सबका भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उद्धार हो गया। है ना ही समय कहे रामचंद्र खान नौका सी घाटे प्रभु हैला विद्यमान। उस समय पे रामचंद्र खान आए और बोले, हे भगवान, क्योंकि रामचंद्र को उनका क्रॉस करने का अरेंजमेंट कर रहे थे, बंगाल से उड़ीसा जाने का। नाव आ गई है घाट पे, आप बैठिए उस पे। तत्क्षण हरि बोली श्री गौर सुंदर उठी लेना किया प्रभु नौकर है ऊपर। गौर सुंदर तुरंत भगवान का नाम लिया जोर से और बोट में बैठने के लिए चले गए। शुभ दृष्टि लोकेर विद्या दिया घरे चली लेना प्रभु नीला चल निजे पूरे। भगवान ने अपनी शुभ दृष्टि सबके ऊपर डाली और सबको घर भेज दिया। और उसके बाद में वे अपने स्वयं के धाम नीलांचल की तरफ नीलांचल की तरफ चले। प्रभु आज्ञा श्री मुकुंद महाशय कीर्तन करे न प्रभु नौकाया विजय। मुकुंद महाशय की आज्ञा से भगवान फिर कीर्तन करने लगे। भगवान की आज्ञा से श्री मुकुंद महाशय फिर से कीर्तन करने लगे और भगवान बोट के ऊपर, नाव के ऊपर सवार हुए। अबोध नैवी बल अबोध नैवी का बोले हैला समस्या बूझी है लेना अजी यार प्राण नहीं रहा। जो मूर्ख बोटमैन था वो बोला, मैं को संशय है, लगता है आज हम सरवाइव नहीं करेंगे, आज हम जीवित नहीं रहेंगे। उलेटे उठीले भागे लाइए पलाए जले ते पड़ीला कुंभीरे धारी खाए। निरंतर ए पानी थी दाकी ते फिरे पाई ले धन प्राण दुई नाश करे। आज हम जीवित नहीं रहे, क्योंकि अगर हम किनारे पे पहुंचे तो जो टाइगर है, शेर है, वो हमें आक्रमण करेंगे। और अगर हम जल में गिरते हैं तो क्रोकोडाइल हमें खा जाएंगे। और जो लुटेरे हैं वो आसपास घूमते रहते हैं इस पानी में। अगर कोई भी हमें पकड़ लेगा, वो हमारा धन भी ले लेगा और जीवन भी ले लेगा।
जब गौर सुंदर जो है रामचंद्र खान की बोट में सवार हुए, मुकुंद जोर जोर से कृष्ण की महिमा गाने लगा। उस समय जो मूर्ख फुलिश बोटमैन है, नाविक है, वो चिंतित होता है, चिंता से भर गया। उसको लगा कि अब सबका विनाश हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इन सुंदरबन के घने जंगलों से जाता है तो वहां पे जरूर उसको टाइगर और पृथ्वी पे टाइगर दिखेंगे और जल में क्रोकोडाइल। इसके अलावा कई जो लुटेरे हैं वो उनको लूट सकते हैं और उस पानी के रास्ते में मार सकते हैं। इसलिए बोटमैन सबको बोल रहे हैं कीर्तन स्टॉप करो, बोटमैन बोल रहा है। बोटमैन का एक और रीजन था एंग्जाइटी का कि अगर वो रामचंद्र खान के ऑर्डर का पालन नहीं करता है, अगर वहां पर उड़ीसा नहीं ले जाता है तो रामचंद्र उसको मार देगा, रामचंद्र खान। और इसके अलावा ये भी चांस था कि उड़ीसा का जो है, उड़ीसा के रास्ते में जाते समय जो शत्रु कैंप पे कहीं उसे देख नहीं ले। अगर वो कीर्तन करते हैं नाव चलाते समय तो एनिमी जो है, दुश्मन जो शत्रु जो है, वो कीर्तन की ध्वनि को फॉलो करते करते अटैक करेंगे। इसलिए बोट में भी डेंजर है। इधर से टाइगर का सुंदरबन का रास्ता है, ये बंगाल को क्रॉस करके उड़ीसा की तरफ जाना है, तो टाइगर के आने का भय, अगर लैंड पे थोड़ा जमीन पे आते हैं, और पानी में क्रोकोडाइल का भय, इधर से कीर्तन करते शत्रु का भय, क्योंकि उस समय बंगाल और उड़ीसा में शत्रुता थी दोनों राज्यों में। डूबने का भी भय है। और अगर ये नाविक के लिए, तो अगर वो नाव क्रॉस करके महाप्रभु को नहीं ले जाता तो उसको रामचंद्र खान का दंड देने का भी डर है। और अगर एनिमी कैंप पे जल के लुटेरे लोगों ने कीर्तन की आवाज सुनी तो वो लूट लूट लेंगे अटैक। इस तरह के सब तरीके से वो सोच रहा है आज तो जीवित नहीं बचेंगे, नाविक सोच रहा है। ये तक की जाबत उदी यारे रेसे पाई तावत निराबस होयो सकल गोसाई। इसलिए वो सबसे बोल रहा है गोसाई साइलेंट रहो जब तक हम उड़ीसा नहीं पहुंच जाते। संकोच हैला सबे नाविकेर बोले प्रभु से भाषण नेरा वहती प्रेम जले। जब सब लोगों ने बोट में नाविक के शब्द सुने, वे थोड़े हेजिटेंट हो गए, संकोचित हो गए। लेकिन भगवान जो है अपने प्रेम के सागर में बह रहे, भगवान को कोई चिंता नहीं। लो चैतन्य महाप्रभु को क्षण के उठिला प्रभु करिया हुंकार सबारे बोले ना के न भय कर भय कर। थोड़ी देर बाद भगवान खड़े हो गए और जोर जोर से गर्जना करने लगे। वो सबसे बोलने लगे आप डरते क्यों? ए न सम्मुखे सुदर्शन चक्र फिरे वैष्णव जनेरा नेरा वधि विघ्न हरे। तुम देख नहीं सकते कि सुदर्शन चक्र हमारे साथ चल रहा है? सुदर्शन चक्र वैष्णव को जो बाधा आती है उसको हटा देता है। श्रीमद् भागवत में आता है सुदर्शन चक्र का, तस्मादा धरिश्चक्रम प्रयत्निका भयावहम एकांत भक्ति भावेना प्रीतो भक्ति विरक्षण। अम्बरीश महाराज की शुद्ध भक्ति से प्रसन्न होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अम्बरीश महाराज को अपना सुदर्शन चक्र दे दिया था, जो शत्रुओं के में भय क्रिएट करता है और डिवोटी को, भक्तों को बचाता है, हर परिस्थिति से बचाता है। किच्छु चिंता नहीं कर कृष्ण संकीर्तन
तोरा की ना देखा है रा फिरे सुदर्शन। चिंता मत करो, भगवान कृष्ण की महिमा गाओ। देखते नहीं हो कि सुदर्शन चक्र हमें गार्ड कर रहा है, रक्षा कर रहा है। सुनिया प्रभुर वाक्य सर्व भक्त गण, आनंद लागिला सब करी ते कीर्तन। भगवान के शब्द सुन के सारे डिवोटी जो है कीर्तन करने लगे, बहुत आनंद के साथ कीर्तन करने लगे। व्यपदेश महाप्रभु कहने समारे, निरावधि सुदर्शन भक्त रक्षकर। महाप्रभु इस प्रकार से सबको सिखा रहे हैं ये दशा देख के कि सुदर्शन चक्र जो है हमेशा भक्तों की रक्षा करता है। तो श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में आता है, प्रागदिष्टम भक्त रक्षाया, प्रागदिष्टम भक्त रक्षायाम पुरुषेण महात्मना, ददा कीर्तयं तम चक्रम क्रुद्धमि इव पावकः। जैसे जंगल की जो आग है, सारे जीवों को, चाहे स्नेक भी हो, बहुत क्रोधित स्नेक भी हो, सांप भी हो, उसको भी जंगल की आग सबको जला देती है। सो इसलिए भगवान के आदेश से ये जो सुदर्शन चक्र है उन सबको जला देता है जो भगवान के भक्तों को, जो भगवान के भक्तों के जो असुर हैं जो त्रास देते हैं उनको ये बर्न टू एश उनको जला देता है। ये अम्बरीश महाराज के संदर्भ में जब दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोध कर रहे थे अम्बरीश महाराज के ऊपर बिना किसी कारण से। मत्स्य पुराण में आता है, चैप्टर 11 में आता है। ये जो भगवान का सुदर्शन चक्र है ये दैत्यों के और दानवों के लिए विनाश करने वाला है। वामन पुराण में भी आता है। ये जो आपका बेस्ट वेपन है, सबसे बड़ा हथियार सुदर्शन चक्र, बाकी सारे हथियारों को खत्म कर देता है। और ये 12 इसमें स्पोक है। इसमें 12 स्पोक है। ये क्या बताते हैं, ये मन से अलग भिन्न नहीं है। इसमें 12 स्पोक है। देवता लोग, मंथ, ये भी सब 12 है। द्वादश आदित्य है, उन्हीं से बाकी 33 करोड़ बनते हैं। मंथ 12 है, सूर्य के चिन्ह 12 है। ये सब जो सुदर्शन चक्र में उपस्थित रहते हैं। ये उनको सुरक्षित करने के लिए जो वेल बिहेव्ड है, जिनका भगवान के प्रति आचरण ठीक है। और सुदर्शन चक्र में क्या रहता है, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, ब्रह्मा, सारी सृष्टि के भगवान, इंद्र, विष्णुदेव, प्रजापति, हनुमान, धन्वंतरी और 12 जो है तपस्वी सब रहते हैं उसमें। जो मत चैत्र से लेके, चैत्र से स्टार्ट होने 12 फाल्गुन भी उसी में रहते हैं। इस प्रकार आगे बोले, जे पापिस्था वैष्णव पक्ष हिंसा करे, सुदर्शन अग्निते से पाप पूरी मरे। कोई भी पापी व्यक्ति जो वैष्णव के ऊपर आक्रमण करता है वो इस सुदर्शन चक्र की अग्नि से जल जाता है। तो गौर सुंदर बोल रहे कोई चिंता नहीं। जब ये सुंदरबन से जा रहे थे उड़ीसा की तरफ, तो टाइगर का अटैक, जैसा बता रहे, टाइगर अटैक कर सकता है, नीचे से जल में से क्रोकोडाइल अटैक कर सकते हैं, बड़े बड़े क्रोकोडाइल सुंदरबन में, और लुटेरे अटैक कर सकते हैं। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु में डरने की कोई बात नहीं है। सुदर्शन चक्र हमेशा भक्तों की रक्षा करता है। से पापी व्यक्ति जो वैष्णव पे अटैक करेंगे वो सुदर्शन चक्र के द्वारा जला दिए जाएंगे।
विष्णु चक्र सुदर्शन रक्षक ठाकिते कार शक्ति अच्छे भक्त जने रे लांगिते। जब भक्तों के पास में विष्णु के सुदर्शन चक्र जैसा रक्षक है, उसको कौन आक्रमण कर सकता है? लेकिन जनार्दन का नेचर कैसा है भगवान का? दत्वा चक्रम च रक्षार्थम न निश्चिंतो जनार्दनस्य तन्निक्ताम यति तम दृष्टम रक्षणश्च। लेकिन जनार्दन जो है, भगवान जनार्दन संतुष्ट नहीं होते, अपने सुदर्शन चक्र को भेजने के बाद भी डिवोटी की रक्षा करने के लिए संतुष्ट नहीं होते, इसलिए वो स्वयं जाते हैं डिवोटी भक्तों की रक्षा करने के लिए। भगवान परित्रणा है साधु नाम, इसलिए भगवान स्वयं आते। वो सुदर्शन चक्र भेज के संतुष्ट नहीं होते, वो स्वयं आते हैं भक्तों की रक्षा करने के। तो जब भगवान ने सुदर्शन चक्र को भेजा अपने सेवकों की रक्षा करने के लिए, बट भगवान को कंफर्टेबल नहीं लगा, भगवान को प्रसन्नता नहीं आती, क्योंकि भगवान के लिए भक्तों का संग छोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। अगर सुदर्शन चक्र ही सारा काम कर लेगा तो फिर भगवान को भक्तों का संग कैसे मिलेगा? तो लॉर्ड ऑल्सो सीक्स द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भगवान भी भक्तों का संग चाहते हैं, इसलिए स्वयं आते हैं। दूसरे को काम हो मारने का काम दूसरे कर सकते हैं, लेकिन देते नहीं है, खुद करते हैं काम। यही माता श्री गौर चंद्रेर गोप्य कथा, ताए कृपा जारे से बुझे सर्वथा। जो व्यक्ति गौर सुंदर की कृपा प्राप्त करता है, वही इन सब टॉपिक को, गोपनीय विषय को समझ सकता है। है न मते महाप्रभु संकीर्तन रसे, प्रवेश हैला से श्री उत्कल देशे। इस प्रकार से महाप्रभु आनंद के सागर में डूब गए और उड़ीसा राज्य में प्रवेश किया उन्होंने। उतरैला गिया नौक श्री प्रयाग घाटे, नौका हिते महाप्रभु उठी लेना ताते। जब बोट जो है प्रयाग घाट पे उतरी तो महाप्रभु किनारे पे उतर आए। प्रवेश करीला गौर चंद्र ओदरा देसे, यहाँ है सुनैया से भाष्य प्रेम रसे। कोई भी व्यक्ति जो गौर सुंदर के उड़ीसा पहुंचने की कथा को श्रवण करता है, उसे महाप्रभु का ये प्रेम मिलेगा, प्रेमानंद जो महाप्रभु के पास है उसकी प्राप्ति होती। आनंद ठाकुर और द आनंद ठाकुर ओद्रा देश है पार, सर्वगण सहित हैला नमस्कार। इस प्रकार से उड़ीसा में आनंद पूर्वक पहुंचने के बाद भगवान और उनके पार्षदों ने वहां पर प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। सही स्थाने अच्छे तार गंगा घाट नाम, ताही ने गौरचंद्र प्रभु करी लेना स्नान। उसके बाद वहां पे जो गंगा घाट जगह, वहां पे गौर सुंदर ने स्नान किया। युधिष्ठिर स्थापित महेश तथी अच्छे, स्नान करी तारे नमस्कारी लेना पाछे। स्नान करने के बाद भगवान ने शिव जी के महेश के विग्रह को प्रणाम किया, जो युधिष्ठिर महाराज द्वारा स्थापित किए गए थे। उत्तरा देशे, यहाँ पे उड़ीसा को बोल रहा है। ओद्रा देशे प्रवेश करीला गौरचंद्र, गणस हैलेन परम आनंद।
गौर सुंदर और उनके जो पार्षद थे बहुत प्रसन्न हुए जब उड़ीसा पहुंच गए तो। एक देवस्थाने प्रभु तो यह सब बारे आपने चलीला प्रभु भिक्षा करी बारे। भगवान ने इस प्रकार से सारे भक्तों को एक मंदिर में छोड़ दिया और स्वयं जो है भिक्षा मांगने चले गए। जार घरे गिया प्रभु उपासना है से विग्रह देखी ते कार मोर मोहन है। जिस भी घर में भगवान भिक्षा लेने गए सब लोग उनका इस रूप को सुंदर रूप को देख के भ्रमित हो गए। आंचल पातन आंचल पाते ने प्रभु श्री गौर सुंदर सभी तांदुलानी देन सत्वर। जैसे भगवान ने अपना कपड़ा फैलाया भिक्षा के लिए सब लोगों ने उसमें राइस डाल दिए। भक्षय द्रव्य उत्कर्ष ये थाके जार घरे सबई संतोषे आनी देन प्रभु रे। सबने भगवान को वो सब ऑफर किया जो भी फाइन ईटेबल थे, जो भी अच्छी से अच्छी चीजें थी, कच्चा सारा चीज, पका हुआ नहीं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु या तो स्वयं पकाते थे या उनका एसोसिएट पकाते थे, वो किसी का पका हुआ भोजन ग्रहण नहीं करते थे। तो सबने उसमें फाइन ईटेबल दिए जो जो उनके घर में थे। जागा तेरा अन्नपूर्णा जय लक्ष्मी रे नाम से लक्ष्मी मांगे जार पाद पद्म स्थान। ये भगवान जिनके चरण कमलों को लक्ष्मी जी भी चाहती है, हालांकि लक्ष्मी जी को बोलते हैं अन्नपूर्णा बोलते हैं। सप्लायर ऑफ फूड, पूरे जगत को अन्न सप्लाई करती है। वही भगवान जो है पर्सनली उन लोगों से, जिन लोगों से भगवान भिक्षा मांगने जा रहे हैं, उनको वास्तव में उनका उद्धार करने जा रहे हैं। डोर टू डोर सन्यासी के रूप में जा रहे हैं। अगर सन्यासी किसी के घर में भिक्षा मांगने आ रहा है तो उसका उद्धार करने आ रहा है। लॉर्ड लक्ष्मी जी जो सौभाग्य की देवी है, जिनकी कृपा दृष्टि ब्रह्मा जी भी मांगते हैं, जिन्होंने अपना, वो लक्ष्मी जी जिन्होंने अपना निवास स्थान त्याग करके भगवान के चरण कमलों की सेवा करती रहती है। उस भगवान की दृष्टि को सब कोई चाहता है, ब्रह्मा जी भी चाहते हैं, लक्ष्मी जी भी चाहता है। नारद पंचरात्रि में आता है, भक्ति भजन संपत्ति भजते प्रकृति प्रियम जयते तायन्ते दुःखेन श्रेयम प्रकृतिर आत्मन दुर्गेति गीयते सद्भिर अखंड रस वल्लभ। डिवोशन जो है डिवोशन जो है भगवान का डिवोशन, डिवोशनल सर्विस भक्ति का परिणाम है डिवोशन। प्रकृति जो स्वयं अपने जो प्रेमी है उनको भक्ति से समर्पित सेवा करती है। ये तो बात बहुत मुश्किल से प्रकृति ने उन भगवान से जन्म लिया। जो सेंटली लोग हैं
उनको दुर्गा के नाम से जानते हैं उस प्रकृति को। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो है डोर टू डोर मांग रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, केवल मात्र उन लोगों का कल्याण करने के लिए जिनके यहाँ से भिक्षा मांगी जाए। तो कभी भी कोई व्यक्ति ये नहीं सोचे कि अगर साधु आ रहा है तो उसके पास कोई कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। भिक्षा करी प्रभु है हर्षित मन, आइले न जथावासी अच्छे भक्तगण। इस प्रकार भिक्षा मांग के भगवान बहुत आनंदित हुए। ये फिर उस जगह चले गए जहाँ पे डिवोटी उनका प्रतीक्षा कर रहे थे। भिक्षा द्रव्य देखी सबे, लागिला हसीते, सबे बोले ना प्रभु परिबे पहुंचते। जब भक्तों ने देखा कि वो सामग्री जो भगवान भिक्षा मांग के ला रहे हैं, वो सब हंसने लगे, बोले भगवान आप भिक्षा मांग के ला के हमारा पालन करेंगे। जो भगवान सबको सप्लाई करते हैं वो भगवान क्या करें, स्वयं भिक्षा मांगने जा रहे हैं। यहाँ पे चैतन्य महा भिक्षा ला के अपने इस लीला में कि अपने भक्तों को भिक्षा ला के उसका पालन कर रहे हैं, वैष्णव को सर्व कर रहे हैं। संतोषी जगदानंद करीला नंदन, सवार समहति प्रभु करीला भोजन। जगदानंद ने जो भगवान सारा भिक्षा मांग के लाए थे, जगदानंद ने उसको बनाया, कुकिंग किया बहुत संतुष्टि के साथ में। और भगवान ने भक्तों के संग उसको पाया, भिक्षा का वाला जो कच्चा पदार्थ था उसको पका के जगदानंद पंडित ने पकाया और उसके बाद में सबने भक्तों के साथ मिलके गाया। सर्वरात्रि से ही ग्रामे करी संकीर्तन, उषा काले महाप्रभु करी लगमन। उस गांव में महाप्रभु ने भक्तों के साथ रात भर कीर्तन किया और अगले 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 दिन मॉर्निंग आगे चले गए, अगले दिन सुबह आगे चले गए। कत दूरा गेले मात्र दानी दुराचार, राखिले का दान चाहे ना दे जाइबा। कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद में एक पापी जो टोल कलेक्टर था, टैक्स कलेक्टर था, उसको स्टॉप किया और देन उनको आगे जाने नहीं दे रहा था बिना टैक्स पे किए। देखिए प्रभुर तेज पहले विस्मय, जिज्ञासेला तुम्हारे कते लोग है। अद्भुत आश्चर्य के साथ देख के वो टैक्स कलेक्टर जो था उसने जब चैतन्य महाप्रभु का तेज देखा, उसने पूछा कि आपके साथ कितने लोग हैं। प्रभु कहे जगत अमर के नाय, आमी यहाँ कहार नहीं कहिला निश्चय। एक आमी दुई नहीं सकल अमार, कहिते नयन बहे अविरत धार। भगवान ने बोला मेरा इस जगत में कोई नहीं है, और मैं इस जग और मैं किसी का नहीं हूँ इस जगत में। ये मैं सत्य बोल रहा हूँ। मैं अकेला हूँ, मेरा कोई साथी नहीं है। मेरा और एक तरफ से सारा संसार ही मेरा। भगवान जब ऐसा बोले तो उनकी आंखों से अश्रु भरे थे। दानी बोले गोसाई कर शुभ, तुम्ही हे सबार दान पाइले छाड़ी दीबे आमी। टोल कलेक्टर बोलता है, जो टैक्स कलेक्ट करने वाला था, बोलता है गोसाई आप जा सकते हैं, आपसे टैक्स नहीं लेता। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो टैक्स भरेंगे तब जाऊंगा। तो बहुत समय पहले जब
कोई व्यक्ति लैंडलॉर्ड के रास्ते से, जिस जमीन का जो मालिक है उसके क्षेत्र से जाता था, वो टैक्स कलेक्ट करता था। जब गौर सुंदर 6 डिवोटी के साथ जा रहे थे, उनके पास तो कुछ था नहीं, टैक्स पे करने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि सब लोग वो सोचे थे कि वो तो गौर सुंदर के संरक्षण में जा रहे हैं। तो जब एक टोल कलेक्टर ने गौर सुंदर से ही मांगा, जैसे हरिश्चंद्र, जो राजा हरिश्चंद्र था, उसने अपने पुत्र को जलाने के लिए शमशान घाट में उससे भी पैसे मांगा था। तो उसके उत्तर में भगवान उसे बोलते हैं, मैंने इस जगत से संन्यास ले लिया है, लोगों के संबंध से संन्यास ले लिया है, इसलिए कोई भी मेरा नहीं है और मैं किसी का भी नहीं हूं। मैं तो एकम एवा द्वितीयम, मैं एक हूँ, मेरा कोई मेरे लायक बराबर कोई दूसरा नहीं है, और सारा, वैसे तो सारा संसार मेरा। जब टोल कलेक्टर ने देखा कि भगवान के आंखों से आंसू आ रहे हैं, तब बोलता है भगवान से कि आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, बट दूसरे लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा। शुभ करी लेना प्रभु गोविंद बालिया, कथा तुरे सभा छड़ी, बासी लेना किया। भगवान नीचे आगे गए, तब जोर जोर से गोविंदा गोविंदा चैंटिंग करते हुए गए, और सबको पीछे छोड़ दिया, बहुत दूरी छोड़ दिया और आगे आगे चले गए। सब परिहारी प्रभु करिला गमन, हरि से विषाद है लेना भक्तगण। जब भगवान ने सबको छोड़ दिया, आगे चले, तो सब डिवोटी जो है अपने आनंद में विषाद पाया। उन्होंने देखिया प्रभु अति निरपेक्ष खेला, अन्य अन्य सर्वगण हंसी लगिला। सबने देखा कि भगवान की जो लीला है कंप्लीटली विरक्त है, डिटेच्ड है एकदम। सब आपस में हंसने लगे। पाछे प्रभु सब छड़ी करे न गमन, एत के विषाद हसी धरी केला मन। तो ये लोग और भी दुखी थे, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि भगवान जो है हम सबको छोड़ के चले जाएगा, अकेले ही चले जाएंगे। नित्यानंद सब प्रभु देन चिंता नहीं, आमा सब छड़ी न जय न गोसाई। नित्यानंद प्रभु ने सबको आश्वासन दिया, चिंता मत करो, हमारे बिना भगवान कहीं नहीं जाएंगे। दानी बोले, तुम्हारा था सन्यासी ने ना, एतक के हमारे से उचित दान दे। कत दूरे प्रभु सब पार्षद छाड़िया, हेंता महा करी मात्र कांदे ने बसिया। भगवान ने अपने पार्षदों को बहुत पीछे छोड़ दिया, और दूर जाके भगवान एक जगह बैठ गए और रोने लगे, अपने मस्तक को दोनों घुटनों के बीच। काष्ठ पाषाणी, काष्ठ पाषाणी द्रवे सुनी से क्रंदन, अद्भुत देखिया दानी भावे मन मन। भगवान ऐसे रो रहे थे कि अगर लकड़ी और पत्थर भी पिघल जाए जंगल के, ऐसे रो रहे थे भगवान चैतन्य महाप्रभु। जब दूर जाके टोल कलेक्टर ने देखा, टैक्स कलेक्टर ने देखा कि भगवान किस तरीके से जोर से कंदन करे, वो सोचने लगा। दानी बोले, ए पुरुष नर कब नाहे, मनुष्य रे नयन, मनुष्य नयन की एत धारा है। टोल कलेक्टर ने सोचा कि भगवान ये कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग नहीं, क्योंकि किसी मनुष्य से इतनी थोड़ी धार आ सकती है, आंसू की इतनी धार। सवारे जिज्ञासे दानी प्रणति करिया, कि तुम्हारे कर लो का कहाँ भांगिया। टोल कलेक्टर ने फिर रिस्पेक्टफुली, बड़े आदर के साथ भक्तों से पूछा, आप कौन है, तुम्हारा लीडर कौन है, सच सच बताओ। सबे बोली ना आई, ठाकुर सवार श्री कृष्ण चैतन्य नाम सुनी अच्छे यार। सबने बोला वो जो हमारे भगवान है, वो हम सबके, हम सब सेवकों के भगवान है। उनका नाम आपने सुना होगा, उनका नाम है कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य।
सभी उनहार भरते हमारे सकल कही ते सबार आखी वही पद जल। हम सब उनके सेवक है जो भगवान के हैं। उन सबकी आंखों से भी आंसू आ रहे थे जब इन्होंने ये शब्द बोले टैक्स कलेक्टर को। देखिया सबार प्रेम मुगद हैला दांदीदा नीर नयन दुई बाही पादे पानी। टोल कलेक्टर ने भगवान का ऐसा अद्भुत प्रेम देखा और भक्तों का भी भगवान के प्रति हम लोग देखा और उनके उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। अथे व्याथे दानी गिया प्रभुर चरण दंडवत हई बोले विनय वचन। वो तुरंत गया भाग के और भगवान के चरण कमलों पे गिर पड़ा, उनको दंडवत प्रणाम किया और बड़ी नम्रता के साथ में बोलता है, कोटि कोटि जन्मे जत आछिला मंगल तोमा देखी अजी पूर्ण हैले सकल। वो टैक्स कलेक्टर बोलता है, आपको देख के मैंने जो करोड़ों जन्मों में जो जो पुण्य एकत्र किया है, आपका दर्शन करने से वो मेरा संतुष्टि मिल गई। आपके दर्शन करने से मुझे संतुष्टि मिल गई, क्योंकि ये किसका परिणाम है, जो मैंने करोड़ों जन्मों के पाप पुण्य किए उसका परिणाम है कि मुझे आपके दर्शन मिल गए। वो टैक्स कलेक्टर बोलता है चैतन्य महाप्रभु को देख के। उसने जाके उनको दंडवत प्रणाम किया। अपराध क्षमा कर करुणा सागर चल नीला चले गया देखे न सतर। हे करुणा सागर, मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, जल्दी से जाइए नीलांचल को और भगवान जगन्नाथ के दर्शन कीजिए। दानी प्रति करी प्रभु शुभ दृष्टिपात हरि बोलो चाली लेना सर्व जीवना। इस प्रकार से भगवान भगवान ने टैक्स कलेक्टर के ऊपर टैक्स कलेक्टर के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाली और हरि का नाम लेते हुए आगे बढ़ गए। सबारे करीबे गौर सुंदर उद्धार बिना पापी विष्णव निंदक दुराचार। गौर सुंदर उन सबको सबको इस संसार के सारे लोगों को उद्धार करते थे, उन लोगों को छोड़ के जो पापी है, जो इल बिहेव्ड है, जो ठीक ढंग से व्यवहार नहीं करते, जो अपराधी वैष्णव अपराधी, इनको छोड़ के। जो नॉन वैष्णव वो सोचते हैं कि वैष्णव वैष्णव भी उनके जैसे पाप कर रहे होंगे, लेकिन गौर सुंदर ने पापी व्यक्तियों को इल बिहेव, जो दुर्व्यवहार करते हैं, अपराधियों जो वैष्णव अपराध करते हैं, उनको उनको छोड़ के बाकी सबको उद्धार किया। इस प्रकार से भगवान लीला करते हुए नीलांचल में पहुंच गए और अभी भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे कहने का मतलब पॉइंट जो वृंदावन ठाकुर बता रहे हैं कि भगवान उन लोगों का भी उद्धार नहीं करते जो वैष्णव निंदा करते हैं या जो पाप कर्म कर चुके हैं, चैंटिंग के करने पे के बावजूद पाप कर्म करते हैं। इस प्रकार से गौर सुंदर अपनी लीलाएं कर रहे हैं। भगवान की और भी लीला है, लेकिन अभी क्योंकि समय होने जा रहा है तो हम इसको यहीं पे विराम देंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय।
श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।